ओके। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी द गोट लाइफ आड़ू जीवितम, जो कि इसी नाम की नोवेल पर बेस्ड है। मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे सीन है एंड स्पेशली इसकी एक्टिंग जो कि एक मास्टर क्लास फील होती है। बट इट टेक्स 16 ईयर टू मेक दिस, जो कि काफ़ी अलग अलग इंटरव्यू में तुमने सुना भी होगा। ओवरऑल इस मूवी का स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट ये धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को क्लियर कर देती है, जो कि काफ़ी क्लेवर टेक्निक है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ स्टार्टिंग में बता दोगे तो उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, थ्रू आउट द मूवी डल फील होगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो स्टार्टिंग में ही काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मतलब डार्क प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि उसको कहाँ पर जाना है। तभी हमें ये स्टेक दिखाई देने को मिलता है जो उसको कहीं पर लेकर जाते हैं। हम भी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और ये किसके साथ जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है लैंग्वेज की, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी सबटाइटल वैसे मेरे ओन थे, लेकिन मैं इतना मूवी में घुस गया था कि मैं लगभग मूवी के 20 से 25 मिनट तक सबटाइटल ऑन नहीं कर पाया। तो मैं भी कंफ्यूजन में था कि ये अरेबिक में क्या बोल रहे हैं। हमारा कैरेक्टर भी कंफ्यूज था और ये कहाँ इसको लेकर जाएंगे। और जब वो लेकर जाते हैं और फिर नजीब के कैरेक्टर को अपने साथ ले जाता है और उस दूसरे वाले को वहीं पर छोड़ देता है, और मैं कंफ्यूज में था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनको ये पकड़ लिया और ऐसा क्यों किया इनके साथ। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप होती है, हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली यहाँ पर अपने काम के लिए आया था, लेकिन उसको इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा था कि इनको कैसे पकड़ लिया और मतलब ऐसा क्यों हुआ। बट उसके बाद हमें एंड में पता चलता है कि ये गलती से इनको पकड़ लिया गया था। और स्टोरी हमें पास्ट में भी दिखाई देने को मिलती है, जहाँ पर उसकी लाइफ हमें दिखाई देने को मिलती है, और उसकी लाइफ के थ्रू हमें सिंबलिज्म और मेटाफोर का भी काफी अच्छी तरह यूज देखने को मिलता है, जो कि मैं इन डेप्थ आगे वीडियो में बताऊंगा ही। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसको सुनकर इस मूवी को देखने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मूवी में काफी मेटाफोर का भी यूज किया गया है, जैसा कि मैंने बताया। जैसे पहले नसीब पानी में से रेत निकालने का काम करता था और अब इस रेगिस्तान में वो पानी ढूंढ रहा है। इवन अगर तुम नजीब की इस सिचुएशन से पहले वाली लाइफ देखो तो वो पानी के अराउंड ही रहता था, लेकिन अब वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। सर्वाइवल जोनरा ओवरऑल थ्रिलिंग और एंगेजिंग होता है, तुम्हें स्टोरी के एंड तक बिठा कर रखता है। और इन इंडिया सर्वाइवल मूवीज बनती भी कम है, बट द गोट लाइफ सर्वाइवल होने के बाद भी देखने में थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील होती है। मे बी इसकी स्टोरी टेलिंग रियल लाइफ पर बेस्ड है इसकी वजह से, या फिर ऐसा मेरे साथ ही फील हुआ। और ये मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सर्वाइवल जोनरा मैंने नेल बाइटिंग्स मूवी देखी है, जिसको देखकर तुम नाखून चबाने लग जाते हो। और मैं रिसेंट एग्जांपल दूं तो मंजूमल बॉयज की बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और एकदम हुक करने वाली स्टोरी रखती है, और ये भी रियल लाइफ बेस्ड है। स्टार्टिंग में भी कहा था दिस मूवी इज फॉर एक्टिंग स्टडी, इज अ एक्टिंग मास्टर क्लास। तुम पृथ्वीराज सुकुमार की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, स्टार्टिंग से एंड तक की उसकी जर्नी देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि वो कितनी कठिनाइयों से भरी थी। और हाँ, यहाँ पर मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इन सिंपल तुम स्टार्टिंग में उसकी परफॉर्मेंस देखो और मूवी के एंड में उसकी परफॉर्मेंस देखो, वो कितनी ड्रास्टिकली चेंज है और वो कंप्लीटली एक रियल लाइफ ह्यूमन फील होता है। ऑफकोर्स वो है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है, वो रियल में नहीं ऐसी सिचुएशन में था, और इसीलिए वो काफी रियल फील होता है। और यहाँ पर तुम एक टाइटल वाली चीज भी नोटिस करना, द गोट लाइफ में जो स्टार्टिंग के टाइटल है वो थोड़े से मोटे है, यानी कि थोड़े हेल्दी है, जो कि नजीब की स्टार्टिंग लाइफ हेल्दी थी। देन उसके बाद वो पतले होते चले जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उसको खाना वगैरह नहीं मिला तो वो पतला होता चला गया। ये काफी अच्छी डिटेल्स थी। इसके अलावा मैं बात करूँ बॉडी मूवमेंट की, तो भाई तुम पूरी की पूरी मूवी में ही देखो कि स्टार्टिंग में वो स्ट्रेट खड़ा रहता था, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एंड में आते आते वो झुक के रहने लग गया। देन वॉइस चेंज तो एक अलग ही प्रो एक्टिंग है, क्योंकि कम ही लोग इसको इतना इन डेप्थली देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो काफी सारी चीजें बोलता था, लेकिन बाद में उसका बोलना काफी कम हो गया, क्योंकि उसका ह्यूमंस के साथ कनेक्शन ही नहीं था। ज्यादातर उसका कनेक्शन गोट्स के साथ था, जिनको वो हर करके ही बात करता था। और इनफैक्ट जब वो रियल लाइफ में हकीम से मिलता है तभी वो उसको इसी तरह करके बुलाता है। इसके अलावा अगर तुम आई मूवमेंट्स को नोटिस करोगे तो तुम पता लगा पाओगे कि इसकी आई मूवमेंट्स कितनी यूनिक है। मतलब रेत में रहते हुए ऑफकोर्स तुम्हारी आंखों में रेत जाता होगा, तुम्हें पल के झपकानी होगी। और अगर तुम इस मूवी के काफी सारे सीन्स देखोगे जहां पर वो रेत में था या रेगिस्तान में था, तुम देख पाओगे कि वो अपनी पलकों को कितनी बार बार झपका रहा था, जो कि इस कैरेक्टर को काफी इंटरनलाइज करती है। बेसिकली अगर कोई और एक्टर होता तो शायद इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान ना देता, लेकिन पृथ्वी सुकुमार ने काफी इंटरेस्टिंगली किया है। कि हम डैम श्योर अगर ये मूवी फॉरेन में रिलीज होती या फिर एक अमेरिकन मूवी होती तो डेफिनेटली ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन 100% हो सकती थी, जिसके बेसिकली 3 रीजन है। फर्स्ट, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे है, क्योंकि ऑस्कर ले ही लेता है। इसके अलावा काफी ऑथेंटिक स्टोरी है, इमोशंस काफी क्लियरली दिखते हैं और काफी ग्राउंडेड स्टोरी है। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और इसकी एक्टिंग को लेकर तुम्हारे क्या विचार है।